जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे जो पहली नजर में आम से लगे, लेकिन श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जीवी चक्रवर्ती ने तुरंत ही इनके पीछे छिपे खतरे को भांप लिया और उन्हीं की बदौलत कई कश्मीरी डॉक्टर्स और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस को 2900 किलो विस्फोटक, बम बनाने का सामान और AK सीरीज की राइफल्स बरामद हुई। कौन है डॉक्टर जीवी चक्रवर्ती और कैसे उन्होंने जैश के प्लान को डिकोड किया, चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। अगर डॉक्टर चक्रवर्ती इन मामले की तह तक नहीं जाते तो 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट से भी ज्यादा बड़ा कुछ हो जाता। दरअसल 17 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम गांव की गलियों में उर्दू में कुछ पोस्टर्स लगे थे। इनमें लोगों को चेतावनी दी गई थी कि भारतीय एजेंट्स को शरण मत दो और शरीयत के खिलाफ कोई काम मत करो। पोस्टर्स में लिखा था, कुछ लोग इन भारतीय एजेंट्स को अपनी दुकानों में पनाह देते हैं जिससे हमारा काम रुकता है, इसीलिए हम उन लोगों से साफ कहना चाहते हैं ये काम बंद करो वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन पोस्टर्स पर जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य कमांडर हंजला भाई के नाम के साइन भी थे। पहली नजर में ये पोस्टर एकदम सामान्य लगे, जैसे किसी सामान्य चेतावनी की तरह, लेकिन डॉक्टर चक्रवर्ती ने तुरंत समझ लिया कि इनके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। तेलुगु मूल के इस IPS अधिकारी को आतंकवादियों के नेटवर्क से निपटने का अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के 3 आतंकवादियों को मार गिराने वाली टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। अपने अनुभव और समझ के आधार पर उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी। CCTV फुटेज से पुलिस 3 ऐसे लोगों तक पहुंची जो पहले पत्थरबाजी के मामलों में शामिल थे। जांच में खुलासा हुआ कि इनका नेटवर्क जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक भी फैला हुआ था। इस बड़ी सफलता के बाद पुलिस ने कई कश्मीरी डॉक्टर्स और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में 2900 किलो विस्फोटक, बम बनाने का सामान और AK सीरीज की राइफल भी पुलिस के हाथ लग गई। ये कार्रवाई दिखाती है कि आधुनिक पुलिस की रणनीति और डॉक्टर चक्रवर्ती का नेतृत्व कितना सटीक था और ये कैसे काम आया। हालांकि 10 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 12 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जैसे जैसे जांच एजेंसियां इस हमले की कड़ियां जोड़ रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर चक्रवर्ती की तेजी से की गई कार्रवाई ने और भी बड़े नुकसान को होने से रोक दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती का जन्म आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक ऐसे परिवार में हुआ जो जनसेवा से जुड़ा था। उनका बचपन डॉक्टर्स के माहौल में बीता। उनके पिता डॉक्टर GV रामगोपाल राव सरकारी जनरल अस्पताल में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर RMO थे, जबकि उनकी मां PC रंगमा स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुर्नूल के A कैंप स्थित मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल से पूरी की, जहां उनमें अनुशासन और जिज्ञासा दोनों की भावना विकसित हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद उन्होंने कुर्नूल मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई पूरी की। साल 2010 में स्नातक हुए। साल 2010 से 11 तक उन्होंने डॉक्टर के रूप में वहां काम किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने देश सेवा का दूसरा रास्ता चुना और साल 2014 में भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में शामिल हो गए। डॉक्टर चक्रवर्ती की जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कई रणनीतिक और जोखिम भरी जिम्मेदारियों से भरी रही। यहाँ उन्होंने आतंक विरोधी अभियानों, सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस प्रशासन में गहरा अनुभव हासिल किया। उनकी प्रमुख भूमिकाओं की बात की जाए तो SDOP उरी और सोपोर, जहां उन्होंने बेहद संवेदनशील इलाकों में फ्रंट लाइन पुलिसिंग संभाली। इसके अलावा SP ऑपरेशंस बारामूला, यहां उन्होंने आतंक विरोधी ऑपरेशन का नेतृत्व किया, जबकि वो SP साउथ श्रीनगर, SP हंदवाड़ा, SSP कुपवाड़ा, SSP कुलगाम और SSP अनंतनाग, इन जिलों में उन्होंने जटिल सुरक्षा हालात में पुलिस टीमों को संभाला और ये भूमिकाएं भी अदा की। AIG पुलिस मुख्यालय, जहां वो विभाग के अनुशासन, सतर्कता और आंतरिक मामलों की निगरानी करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 21 अप्रैल 2025 को इम्तियाज हुसैन मीर की जगह लेकर श्रीनगर के SSP का पद संभाला, जो राज्य की सबसे अहम पोस्टिंग में से एक है। SSP बनने के बाद उनके कार्यकाल में कई ऑपरेशनल सफलताएं उनको मिली और साथ ही उन्होंने आम लोगों के हित पर केंद्रित कई पहल भी शुरू की हैं। अनंतनाग, कुपवाड़ा और कुलगाम जैसे इलाकों में उनके नेतृत्व में कई आतंकी खतरों को खत्म किया गया और लोगों और पुलिस के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए। अपनी यूनिट में ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर डॉक्टर चक्रवर्ती का काम करने की शैली बहुत खास है। वो हर ऑपरेशन की बारीकी से योजना बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत सटीक कार्रवाई करते हैं। नौगाम के पोस्टर्स का मामला इसका सबसे
ताजा उदाहरण है। उन्होंने छोटे से छोटे खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया। पूछताछ के दौरान मौलवी इरफान अहमद के पास से सुराग मिला, जिसने 2 से 3 हफ्तों की जांच में जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा मल्टी स्टेट नेटवर्क उजागर कर दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती की निगरानी में पुलिस ने 2921 किलो विस्फोटक बम बनाने का सामान और काफी ऐसी चीजें बरामद की हैं जिससे काफी खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद में कुछ डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जो आम लोगों के रूप में छिपे हुए थे और इनका संबंध पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़ा माना जा रहा है। डॉक्टर चक्रवर्ती के नेतृत्व में श्रीनगर, फरीदाबाद और यूपी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ, जिससे उनकी ऑपरेशनल विशेषज्ञता साफ दिखी। कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल अहमद राथर और डॉक्टर शाहीन सईद समेत कई लोगों को आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव के आरोप में फिलहाल अरेस्ट किया गया है। बता दें कि जांच में पाकिस्तान और देश भर के आतंकी समूहों से कनेक्शन भी मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है, जो कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। डॉक्टर चक्रवर्ती ने पोस्टर से शुरू होकर ऑनलाइन सबूतों तक हर सुराग को जोड़ा। सतर्कता, तेज कार्रवाई और खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग का उदाहरण भी पेश किया। बता दें कि वो अब तक 6 बार राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक जीत चुके हैं, जो आतंक विरोधी अभियानों में उनकी बहादुरी का सबूत है। इसके अलावा उन्हें 4 बार जम्मू कश्मीर पुलिस वीरता पदक और 1 बार भारतीय सेना प्रमुख का प्रशंसा पदक भी मिल चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।